हम उस चीज के लिए हम इन पे कहते हैं यार क्या बढ़िया प्रूफ किया था, जो कि एक्चुअली गलत था। ये गलती ये नहीं बताती कि रामानुजन सोच नहीं सकते थे। हाँ, मिस्टेक हो गई कि शायद इन्फिनिटी को उस समय सही से, जिस समय भी उन्होंने इस चीज को किया था, उस समय इन्फिनिटी को उन्होंने सही से नहीं जज किया, उसकी वजह से ये आंसर आ गया होगा। तो कई लोग ऐसा भी सोचेंगे कि मैं इनकी गलती निकाल रहा हूं, मेरी औकात क्या है? मेरी कोई औकात नहीं है इनके सामने, अनडाउटेडली। लेकिन गलतियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, और उन गलतियों को समझ में आना चाहिए। ये भी कई बार क्या होता है कि बहुत बढ़िया सवाल होता है और मैंने भी यहां पर 2+3 की वैल्यू को 4 लिख दिया, इसका मतलब है वो सही नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हो गया कि 2+3 की जगह मैंने 4 लिखा, ऐसा हो जाता है। तो इस गलती पे हम बात करना चाहते हैं क्योंकि इसको ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि इस पर बहुत लोगों ने बात की और बच्चे बहस भी करते हैं, यहाँ लॉजिकली भी होता है, ये होता है, ऊपर नीचे पता नहीं क्या क्या कहानियां हैं, इसके ऊपर कहानियां सुनाते हैं, पर ये डेफिनेटली कुछ गलत है। नमोवा, आप गलत हो, रामानुजन सही है, ठीक है? एंड जो चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, ये इसलिए नहीं कर रहा कि मैं आपको गलत दिखाना चाहता हूँ, बस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सही चीज़ पहुँचे स्टूडेंट्स तक, ठीक है? मैं आपको नीचा नहीं दिखाना चाह रहा, ना किसी टीचर्स को नीचे दिखाना चाह रहा हूँ, ओके? सो आपने जो कहा कि रामानुजन से मिस्टेक हुई, एक्चुअली मिस्टेक आपसे हुई है रामानुजन के वर्क को समझने के लिए। आपने उनके वर्क को समझ ही नहीं पाया कि उन्होंने काम क्या किया। रामानुजन को ये बात बहुत अच्छे से पता था कि वो क्या करने वाले हैं एंड उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा मैथमेटिशियंस के माइंड पर। इसीलिए जब उन्होंने अपना लेटर लिखा था, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट्स को मेंशन किया था। तो उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो आप जो बात बोल रहे हो, एक नॉर्मल समेशन की बात कर रहे हो, ठीक है? आपने कन्वर्जेंट सीरीज़ का एग्ज़ाम्पल लेकर के आपने कहा कि रामानुजन से मिस्टेक हो गई। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं हुआ। रामानुजन ने जो काम किया, उन्होंने वो डाइवर्जेंट सीरीज़ पे काम किया था, लेकिन वो नॉर्मल समेशन नहीं था। आप अगर इसे कैलकुलस के टर्म्स में देखो, तो आप वो अप्लाई नहीं कर पाओगे। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर आप अप्लाई करना चाहो तो नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो ये वहाँ वैलिड नहीं है। बट ये एक डिफरेंट तरह का सम है। ये एक ऐसा सम है जो हम लोग नॉर्मली नहीं देख सकते, ठीक है? इसे हम लोगों ने नॉर्मल समेशन नहीं कहा है। तो आपने जो लिखा है इक्वेशन, ये इक्वेशन ही गलत है, ठीक है? क्योंकि इसका करेक्ट यहाँ पे आपने मेंशन नहीं किया कि ये जो साइन है ना, ये इक्वल्स टू नहीं है। ये जो पूरा समेशन है, इसे हम लोग रामानुजन समेशन कहते हैं। और क्योंकि ये जो मेथड है, वो रामानुजन ने ही हमें बताया। इसीलिए इस तरह के समेशन को रामानुजन समेशन कहा जाता है। एंड ये समेशन का आइडिया कहाँ से आया था? इस समेशन का आइडिया आया था यूलर मैक्लॉरिन समेशन की वजह से। अगर अगर आपको जेटा फंक्शन के बारे में पता होगा, रीमन जेटा फंक्शन के बारे में, तो आप रीमन जेटा फंक्शन में जब आप -1 डालोगे ना, तो वैल्यू -1/12 आएगा, ठीक है? एंड वो सेम तरह का सीरीज निकलता है, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है? लेकिन बात ये है कि रीमन जेटा फंक्शन जो है ना, वो -1 पे वैलिड नहीं होता, ठीक है? ये आप सिर्फ वहीं पे अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है? तो रीमन जेटा फंक्शन बस वहीं पे एक्ट करता है। लेकिन जब हम लोग एनालिटिकल कंटिन्यूएशन के हेल्प से रीमन जेटा फंक्शन का जब हम लोग वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो एनालिटिकल कंटिन्यूएशन हमें बताता है कि अगर जेटा फंक्शन में x का वैल्यू -1 डाला जाए, तो -1/12 होगा। तो एक तो हमें वहाँ से इसका प्रूफ देखने को मिलता है कि जो रामानुजन ने वर्क किया, वो सही वैलिड वर्क था, ठीक है? देन जब रामानुजन ने हमें बताया क्या इन सारी चीज़ों से? उन्होंने हमें ये बताया कि हम डाइवर्जेंट सीरीज़ को भी एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो कारनामा था ना, वो सिर्फ रामानुजन ने ही करके दिखाया एंड इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, ठीक है? तो उन्हें हम ऐसा ही नहीं बोल देते हैं कि वो बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन है एंड वो इन्फिनिटी को जानते थे। उन्होंने वो काम किया लिटरली, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं कि द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, क्योंकि उन्होंने एक इनफाइनाइट, एक डाइवर्जेंट सीरीज़ को एक फिक्स्ड, एक फाइनाइट वैल्यू दिया, राइट? एंड ये फाइनाइट वैल्यू कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ फालतू में दे दिया है। इसका कोई काम नहीं है। इसी स्ट्रिंग थ्योरम में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे बोला जाता है कि 26 डायमेंशंस पॉसिबल हैं और वो सिर्फ इसी इसी समेशन की वजह से पॉसिबल हो पाता है। एक और चीज़ है जिसे आज तक किसी थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया एंड दैट इज़ द कैसिमिर इफेक्ट। अब ये जो कैसिमिर इफेक्ट है ना, इसे स्ट्रिंग थ्योरी एक्सप्लेन करती है एंड उस एक्सप्लेनेशन के लिए आपको समझना होगा कि रामानुजन समेशन है क्या, क्योंकि ये वहाँ यूज़ होता है। ये रामानुजन समेशन ही है, यही वो समेशन है जिसके वजह से ये कैसिमिर इफेक्ट का एक फाइनाइट वैल्यू निकल के आता है। वरना कैसिमिर इफेक्ट के वैल्यू को एक्चुअली प्रिडिक्ट कर पाना, एक्चुअली कैलकुलेट कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ये इसी तरह का समेशन वहाँ पे निकल कर के आता है। और इस समेशन का जब तक एक फाइनाइट वैल्यू नहीं होगा, हम उसके वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पाएँगे, राइट? तो कैसिमिर इफेक्ट को बहुत अच्छे से कैलकुलेट करने का टेक्नीक देता है ये रामानुजन समेशन। वहाँ पे यूज़ होता है बेसिकली, ठीक है? तो अगर आपको इस समेशन को समझना है ना, तो आपको इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि डाइवर्जेंट सीरीज़ का एप्लीकेशन क्या है। और यहाँ पे सिर्फ ऐसे डाइवर्जेंट सीरीज़ेज़ नहीं लिए गए हैं। यहाँ पे 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 ये वाला सीरीज़ भी लिया गया है, जो कि ना तो डाइवर्जेंट दिखता है, ना तो कन्वर्जेंट दिखता है। इसका समेशन अगर देखा जाए तो पॉसिबल ही नहीं है। आप इसका समेशन नहीं निकाल सकते, तो हम इनका पार्शियल समेशन निकालते हैं, ठीक है? तो रामानुजन को बहुत अच्छे से पता था कि वो क्या वर्क कर रहे हैं और क्या वर्क नहीं कर रहे हैं। उनसे मिस्टेक नहीं हुई है। मिस्टेक हमसे हो जाती है जब हम इतने बड़े माइंड के, ठीक है, एक छोटे से फ्रैक्शन को समझ नहीं पाते।
ओके, सो बस इतना ही आपको कन्वे करना था। अगर आपको वक़्त मिले तो आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। मैं यहाँ पे लिंक डाल दिया हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा एंड लिंक्स में भी इसका आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है? तो आई एम रियली सॉरी अगर आपको वैसा लगा हो, बट मेरा वैसा कुछ इंटेंशन नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि सही चीज़ सही जगह पे पहुँचे एंड अगर ये वीडियो आप देख पाओगे, क्योंकि चैनल तो बहुत छोटा है, मुझे नहीं लगता कि आप तक पहुँचेगा, बट अगर पहुँचा तो अच्छी बात है। आप प्लीज़ इसे देखना एंड अपने मिस्टेक्स को थोड़ा करेक्ट करें। अगर मेरे वीडियोज़ में भी कुछ मिस्टेक्स है तो आप बता सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स पे गलत इम्पैक्ट ना पड़े, उनको सही चीज़ दिया जाए, गलत चीज़ ना दिया जाए। धन्यवाद।